Hello learners, welcome back to my channel कमर्शियल ज्ञान बेसिक्स टू एडवांस्ड। कल हमने आपको कुछ बेसिक जर्नल एंट्री सिखाया, आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज हम डेप्रिसिएशन, प्रोविजंस और ड्राइंग्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन सीखेंगे। तो चलिए शुरू किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के जर्नल एंट्रीज। पार्ट 2। पहला है कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़ ₹1000। इसका मतलब है कि प्रॉपराइटर या ओनर ने अपने खुद के मतलब पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से कैश को विड्रॉ किया है। तो उसका एंट्री होगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ड्राइंग्स को हम डेबिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे ड्राइंग्स को हम कंसिडर कर रहे हैं कि वो प्रॉपराइटर विड्रॉ कर रहे हैं। इसका मतलब द पर्सन इज़ द रिसीवर, तो उसके हिसाब से ड्राइंग्स शुड बी डेबिटेड। और कैश को हम क्रेडिट कर रहे हैं क्योंकि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कैश इज़ गोइंग आउट, तो वॉट एवर इज़ गोइंग आउट दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द रियल अकाउंट क्रेडिटेड। तो इसीलिए हो गया यहाँ पे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कॉलम में हमने ₹1000 लिख दिया है और नरेशन देखिए हमने यहाँ पे नोट किया है बीइंग कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। अगला देखिए गुड्स विड्रॉन फॉर ऑफिस यूज़। तो यहाँ पे हम ऑफिस के खर्चे के लिए अगर सामान का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो ड्राइंग्स के हिसाब से कभी भी कंसिडर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो सामान इस्तेमाल किया जा रहा है वो बिज़नेस के लिए ही किया जा रहा है। तो इसके हिसाब से जो जर्नल हम करेंगे वो है ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो यहाँ पे ऑफिस एक्सपेंस को मैं डेबिट क्यों किया कि दिस इज़ अ काइंड ऑफ एक्सपेंस एंड अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस शुड बी डेबिटेड। और यहाँ पे सामान खर्चा हो रहा है, सामान इज़ गोइंग आउट, और यहाँ पे हम इसे कंसिडर कर सकते हैं कि बिज़नेस में इस सामान का इस्तेमाल हो चुका है, तो उसे हम क्रेडिट कर देंगे। सो ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट ₹2000। यहाँ पे हमने नरेशन भी लिख दिया है बीइंग गुड्स विड्रॉन फॉर ऑफिस यूज़। अगला देखिए कैश विड्रॉन फॉर ऑफिस यूज़। यहाँ पे गुड्स अब हम विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कैश को विड्रॉ किया जा रहा है लेकिन सिर्फ ऑफिस के इस्तेमाल के लिए। तो यहाँ पे अगेन ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक खर्चा होगा, तभी देखिए हमने ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट किया है और कैश को क्रेडिट क्यों? क्योंकि कैश इज़ गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस। कैश को खर्चा करने के बाद हम कोई एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो कैश इज़ नो मोर विद द फर्म, तो इसीलिए कैश इज़ गोइंग आउट एंड एज पर रियल अकाउंट कैश शुड बी क्रेडिटेड। तो ये पूरा एंट्री हो जाएगा ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹5000 ईच एंड नरेशन हमने लिख दिया है बीइंग कैश विड्रॉन फॉर ऑफिस यूज़। अगला देखिए गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। अगेन यहाँ पे जब हमने पर्सनल यूज़ के बारे में बात किया है, इसका मतलब इट हैज़ बीन विड्रॉन बाय द प्रॉपराइटर, बाय द ओनर ऑफ द फर्म। तो अगर प्रॉपराइटर कुछ विड्रॉ करते हैं तो उसे हम ड्राइंग्स के हिसाब से कंसिडर करते हैं, जो कि एक पर्सनल अकाउंट है, और उसके हिसाब से द रिसीवर शुड बी डेबिटेड। तभी यहाँ पे हमने ड्राइंग्स को डेबिट किया है ₹10,000 से, एंड गुड्स बिजनेस से चला जा रहा है या फिर स्पेंड हो जा रहा है। सो यहाँ पे परचेज हम कंसिडर करेंगे गुड्स की जगह पे, क्योंकि गुड्स का अकाउंट हम नहीं क्रिएट करते हैं। तो टू परचेज अकाउंट एज ₹10,000। सो बीइंग गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। आइए अगला देखते हैं डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी एट द रेट 10% पर एनम। और यहाँ पे मशीन का वैल्यू दिया है 1 लाख। मशीन का वैल्यू 1 लाख है, डेप्रिसिएशन 10% चार्ज करने के लिए बोला गया है। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स। तो यहाँ पे फिक्स्ड एसेट देखिए हमारा है मशीनरी, तो मशीन के ऊपर अगर हमें 10% चार्ज करना है, इसका मतलब 1 लाख के ऊपर 10% चार्ज करना है, जो आता है 10,000। तो डेप्रिसिएशन इज़ नाउ अ काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर, नॉन कैश ट्रांजेक्शन भी इसे कहा जाता है, और वो हम मशीन के अगेंस्ट में चार्ज कर रहे हैं। और क्योंकि मशीन एक फिक्स्ड एसेट है, यहाँ पे एसेट का वैल्यू डिक्रीज़ हो रहा है, इसीलिए हमने उसे क्रेडिट साइड में दिखाया है। जब एसेट का वैल्यू इंक्रीज़ होता है उसे डेबिट किया जाता है, जब वो डिक्रीज़ होता है उसे क्रेडिट किया जाता है। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, जो कि है कैलकुलेशन के बाद ₹10,000। देखिए नरेशन में लिख दिया है बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी।
फाइनली एक और ट्रांजेक्शन हम आज आपको दिखाएंगे। क्रिएट प्रोविजन ऑन डेटर्स और ऑन डाउटफुल डेट्स एट द रेट 5% पर एनम, दैट इज़ फॉर 50,000। यहाँ पे डेटर्स का वैल्यू दे दिया गया है और हम उसके ऊपर प्रोविजन क्रिएट करेंगे। डेटर्स के ऊपर प्रोविजन क्यों क्रिएट करना है? क्योंकि देखिए फ्यूचर में ऐसा हो ही सकता है कि जिन्हें हम सामान उधार में दे रहे हैं या फिर पैसा उधार में दे रहे हैं, किसी कारण से, मे बी इंसॉल्वेंसी के कारण से पैसा टाइमली पेमेंट ना हो या फिर पेमेंट ना कर सके कस्टमर्स या डेटर्स, तो उसके अगेंस्ट में आउट ऑफ नेट प्रॉफिट हमें कुछ प्रोविज़न ऑलरेडी क्रिएट करके रखना पड़ता है, ताकि फ्यूचर में अगर हैवी लॉस हो तो इस प्रोविज़न से उस लॉस को हम मिटिगेट कर सकें। तभी यहाँ पे देखिए हमने एंट्री दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस को हमने डेबिट क्यों किया है? कि देयर इज़ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि जब भी हम क्रिएट करते हैं प्रोविजन वो हम प्रॉफिट के अगेंस्ट में करते हैं, तो साल का जो नेट प्रॉफिट निकलता है उसके ऊपर यहाँ पे हम दिखाएंगे कि 5% हैज़ बिन डिक्रीज्ड। अब यहाँ पे डेटर्स के तौर पे होगा, डेटर्स का वैल्यू दिया गया है 50,000, अगर उसका 5% हम चार्ज करें तो वो आता है 2,500, जो प्रॉफिट के वैल्यू से हमें दिखाना है कि वो माइनस हो चुका है, डिडक्ट हो चुका है, तभी हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया है। एंड क्योंकि प्रोविजन इज़ अ काइंड ऑफ लायबिलिटी जिसका पेमेंट अभी करना बाकी है, फर्म के द्वारा पेमेंट नहीं हुआ है, सो लायबिलिटी शुड बी क्रेडिटेड, सो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। यहाँ पर नरेशन दिया गया है बीइंग प्रोविजन क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी यूज़फुल लगा होगा। अगर हाँ तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो के साथ अगले दिन। तब तक के लिए धन्यवाद।